एक औरत ने अपनी हथेलियों से गालों पर तालबद्ध तरीके से थपथपाया। कोशिश कर रही थी कि वह मोर्स कोड के जरिए अदालत में बैठे मौत की सजा पाए कैदी से संपर्क बनाए ताकि उसे जेल से भगाने में मदद कर सके। आदमी ने यह देखकर शांत रहने का नाटक किया, फिर चुपके से आंखें झपकाकर जवाब देना शुरू किया। औरत ने जल्दी से कलम उठाई और आदमी के संदेशों को नोट कर लिया। आखिरकार अदालत के फैसले के बाद आदमी को मौत की सजा सुनाई गई और 2 दिन बाद उसे फांसी दी जानी थी। लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि औरत ने एक शानदार जेल ब्रेक योजना बना ली थी। आदमी के निर्देशों के अनुसार औरत एक गली में पहुंची और दीवार की दूसरी ईंट दबाई। अगले ही पल दीवार ऊपर उठने लगी और अंदर से एक शानदार कार निकली। औरत ने उस कार को चलाकर आदमी द्वारा बताए गए 27वें मील के पत्थर तक पहुंच गई। जब उसने कार रोकी तो एक चमत्कार हुआ। पहाड़ का हिस्सा अपने आप खुल गया और एक गुफा का मुंह दिखाई दिया। यह आदमी का गुप्त अड्डा था। औरत ने आदमी द्वारा बताया गया पासवर्ड डाला और तुरंत एक रैक बाहर निकला। औरत ने पहले उसमें से नकदी ली, फिर आदमी के कहने पर पीली और हरी रंग की 2 शीशियां निकाली। सब कुछ तैयार होने के बाद योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आया। औरत ने खुद को खूबसूरती से सजाया और उस न्याय मंत्री को ढूंढा जो उसे पसंद करता था। उसने अपनी नाक से हल्के से उसे छेड़ा और मंत्री तुरंत उसकी मोहब्बत में डूब गया। उसने कहा कि अगर औरत उसके साथ रहेगी तो वह उसके लिए कुछ भी करेगा। औरत ने मौका देखकर पास रखा अखबार उठाया और कहा कि वह उत्सुकता के कारण उस मशहूर मौत की सजा पाए कैदी को देखना चाहती है। मंत्री ने पहले तो मना किया क्योंकि वह सबसे खतरनाक कैदी था। औरत ने नाराज होने का नाटक किया और जाने लगी। मजबूर होकर मंत्री ने उसकी बात मान ली। औरत ने चुपके से मुस्कुराया। जल्द ही मंत्री के साथ औरत जेल पहुंच गई और आदमी को जेलर लाए। लेकिन आदमी ने हमेशा बिना भाव भाव का चेहरा बनाए रखा जो योजना का हिस्सा था। आखिरकार तीनों को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। 20 मिनट बाद औरत और मंत्री बाहर आए, लेकिन आदमी का चेहरा अभी भी भावहीन था। अगले दिन आदमी की फांसी का दिन था। उसे सीधे फांसी के तख्ते पर ले जाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। इस अजीब व्यवहार ने जेलर के प्रमुख का ध्यान खींचा। उसे अचानक आदमी के घर में मिले नकली चेहरों के मुखौटों की याद आई। उसे कुछ गड़बड़ लगी और वह दौड़कर फांसी रोकने गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब उसने मुखौटा हटाया तो देखा कि मरने वाला आदमी नहीं बल्कि न्याय मंत्री था। दरअसल पिछले दिन जब औरत ने मंत्री को आदमी से मिलवाने के लिए बुलाया था, उसने चुपके से मंत्री को सच्चाई बताने वाली दवा का इंजेक्शन लगा दिया। मंत्री ने अपनी सारी काली कमाई जो उसने बैंकों में छिपाई थी बता दी। फिर औरत ने उसे पीली दवा दी जिससे वह सुस्त हो गया। इसके बाद उसने पहले से तैयार नकली चेहरों के मुखौटे बदल दिए। आदमी का चेहरा मंत्री का और मंत्री का चेहरा आदमी का। इस तरह आदमी मंत्री बनकर जेल से भाग निकला और मंत्री को फांसी के तख्ते पर भेज दिया गया। मंत्री के मरने के बाद आदमी ने उसकी बैंकों में जमा सैकड़ों करोड़ की काली कमाई चुराने की योजना बनाई। वह फिर से मंत्री बनकर उसके दफ्तर गया और बैंक की तिजोरी की चाबी ढूंढ निकाली। लेकिन तभी जेलर प्रमुख ने मंत्री के सचिव को फोन किया और बताया कि मंत्री मर चुका है। यह बात आदमी ने सुन ली और उसे पता चल गया कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। वह तुरंत वहां से भागा, लेकिन बाहर पुलिस से सामना हो गया। उसने चेहरा घुमाकर खुद को बचाया और औरत की मदद से भाग निकला। अब वह मंत्री बनकर बैंक से पैसे नहीं निकाल सकता था, इसलिए उसने चाबी फेंक दी और दूसरी योजना बनाई। उसने औरत को एक ग्राहक बनने को कहा और उसने एक कीमती तस्वीर के बहाने एक बक्सा बैंक की तिजोरी में जमा किया। असल में वह तस्वीर नहीं बल्कि एक लेजर कटिंग मशीन थी जो स्टील की प्लेट काट सकती थी। मशीन ने तिजोरी की स्टील की दीवार में छेद कर दिया। इसके बाद आदमी ने नाले के रास्ते तिजोरी के बाहर पहुंचकर एक खास ड्रिल से दीवार में छेद किया, लेकिन बीच में लोहे की जाली थी जो छूते ही अलार्म बजा देती। आदमी ने एक पाइप के जरिए जाली के बीच से सल्फ्यूरिक एसिड डाला जिससे ताला गल गया। फिर उसने नाले का पानी तिजोरी में भरा जिससे अलार्म बजा। सिक्योरिटी ने इसे सामान्य रिसाव समझकर अलार्म बंद कर दिया। आदमी ने मौका देखकर जाली काटी और तिजोरी में घुसकर अरबों की कीमत का खजाना चुरा लिया। लेकिन जैसे ही वह भागने की तैयारी कर रहा था, जेलर प्रमुख सुरागों के आधार पर वहां पहुंच गया। औरत ने आदमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन 2 पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। उसने तुरंत छिपे हथियार से दोनों को हटा दिया और आदमी के लिए समय निकाला। लेकिन जब आदमी बंदरगाह पहुंचा तभी जेलर प्रमुख वहां पहुंच गया और उस पर बंदूक तान दी। कहने लगा कि वह मुखौटा उतार दे और आत्मसमर्पण करे। लेकिन तभी आदमी ने कुछ देखा और 2 कदम पीछे हट गया। जेलर प्रमुख उसका पीछा करने गया, लेकिन औरत ने उस पर हमला कर दिया। स्थिति पलट